नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और हमारे साथ देश के सबसे बड़े एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। कहता है खुशियां दे सुख बख्शे प्रभु। क्या आपको पता है कि आपके जीवन में भविष्य का कितना महत्व होता है? अगर नहीं तो ये शो आपके लिए खास है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आप जिस दिन पैदा हुए हैं उसका आपके जीवन में क्या महत्व है। क्या आपको पता है कि आपके जीवन में भविष्य का कितना महत्व होता है? अगर नहीं तो ये शो आपके लिए खास है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आप जिस दिन पैदा हुए हैं उसका आपके जीवन में क्या महत्व है। गुरुजी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस समय में आपका जन्म हुआ था वो आपके लिए आने वाले समय में क्या लेकर आएगा। ये बहुत जरूरी होता है जानने कि आने वाला वक्त आपके लिए कितना शुभ होगा, कितना अशुभ होगा। तो आज एक नजर डालेंगे इस पर कि आपका आने वाला समय क्या रंग लेकर आएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जिसका उत्तर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पर बार बार नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है, वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है, gurumantra@itvnetwork.com। आप इस मेल पर अपने सवाल रखिए, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और इस शो में हम आपकी बात गुरुजी से कराएंगे। आज दिन शनिवार का है और आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जो लोग शनिवार के दिन पैदा हुए हैं उनका भविष्य कैसा होगा। अमूमन हमने ऐसा देखा है कि लोगों को बहुत दिलचस्पी होती है, बहुत उत्सुकता होती है ये जानने की कि उनका भविष्य आने वाला समय कैसा होने वाला है। तो गुरुजी, सबसे पहले शुरुआत करूंगी मैं कि जो लोग शनिवार के दिन पैदा होते हैं, और खासकर शनिवार इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि कई सारी मान्यताएं होती है। शनि भगवान के लोग मंदिर जाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। लेकिन जो लोग सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में पैदा होते हैं उनका आने वाला समय कितना अच्छा होगा, क्या उपाय होंगे अगर उनका समय अच्छा नहीं हो। अब शनिवार के दिन जो लोग सुबह 6 से 8 के बीच में पैदा होते हैं, बेटा उनका क्या भविष्य कहता है। सूखा पीपल, नुकसान जर, तालीम खत्म, मंदे असर के वक्त, गुरुद्वारा 10वें हुआ, स्वर्ग लोक के काम, लालच में दोनों गए, माया मिली न राम। घर शनि के आन कर गुरु चढ़ावे श्वास, ग्रह न कोई चल सके सिर्फ शनि की आस। कहने का मतलब इस वक्त में जो भी इंसान पैदा होता है, यानी कि शनिवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में, ऐसे लोगों का बृहस्पति खराब होता है। ऐसा इंसान अपने सुखों के लिए जितने प्रयास करता है उनके अंदर कुछ ना कुछ लालच की भावना छुपी होने के कारण और जल्दी कमाई करने के लालच के कारण ऐसा इंसान या तो गलत डगर पे निकलता है, समझिए, और उसके कारण नुकसान उठाता है। ऐसा इंसान पढ़ना चाहता ही नहीं, और अगर पढ़ भी रहा हो और जबरदस्ती घर वाले पढ़ा भी रहे हो तो शायद बहुत अच्छी तालीम हासिल करना उसके लिए एक तरह का ना के बराबर हो जाता है। लेकिन ऐसे इंसान की समझ के अंदर इतने ज्यादा ख्यालात चलते हैं कि वो कुछ भी करने में सक्षम होता है, लेकिन अगर वो लालची ना हो तब उत्तम होता है। कीड़ा गंदा अब हुआ भरे भस्म भंडार, लाज गुरु की है शनि ख्वा, मंदा कुल संसार। कहता अगर कहीं जन्म कुंडली के अंदर शनि अच्छा और अच्छे घरों में बैठ गया तो ये योग बहुत भरेगा, बहुत सब कुछ देगा। लेकिन अगर कहीं शनि बुरे घरों में बैठ गया, समझिए जैसे जन्म कुंडली के 3 घर में अगर उस वक्त में शनि बैठा है, लगन के अंदर बैठा है, 5वें घर में बैठा है, 8वें घर में बैठा है, 6ठे घर में बैठा है, तो बेटा मुश्किल का समय हो जाएगा ऐसे इंसान के लिए जो शनिवार को सुबह 6 से 8 के अंदर जो पैदा हुए हैं बच्चे। ठीक है। 9वें चौथे घर 5वें शनि रवि या बुध, शुक्र राहु हो मरे, केतु पाए ना सुध। कहता 9वें चौथे या 5वें घर में शनि सूर्य या बुध बैठा हुआ हो तो इंसान के जीवन साथी के सुख और उसके पुत्र के सुख कभी भी अच्छे नहीं रहेंगे। अगर शनिवार को सुबह जो लोग 6 से 8 के अंदर अगर पैदा हुए हैं उनकी जन्म कुंडली में। 10वें घर का नीच बृहस्पति 4 रवि से चलता है, खाक से है वह सोना बनता, 4 शनि से गलता है। कहते हैं ऐसा इंसान जो शनिवार को सुबह
6 से 8 के बीच में पैदा हुए हैं, अगर उनकी जन्म कुंडली के चौथे घर के अंदर अगर सूर्य हो तो ऐसा इंसान जिंदगी में सोना ही सोना कमाएगा, बहुत लाभ कमाएगा। लेकिन ऐसे इंसान की जन्म कुंडली के चौथे घर के अंदर अगर शनि बैठ गया तो ऐसा इंसान घर के अंदर जो कुछ होगा वो भी बिकवा के छोड़ेगा और मामले सारे खराब कर देगा, भस्म भंडारे भर देगा। गुरु रवि दोनों से कोई घर 10 में जब बैठा हो, 5वें घर का दोस्त हो, जहरी दुश्मन होता हो। कहते अब जन्म कुंडली के 5वें घर के अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा उसका बहुत नुकसान करेगा ये समय। यानी कि सुबह 6 से 8 के बीच में जब पैदा होते हैं तो आप ये मान लीजिए कि बृहस्पति 10वें घर के अंदर होते हैं शनिवार को। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा 5वें घर के अंदर जो ग्रह बैठेगा उसके रिश्तेदार, उसके कामकाज, उससे संबंधित जितने सुख हैं वो जीवन के अंदर खराब ही होंगे। निर्धन पिता यतीम बच्चों को निर्धन ही छोड़ जावे, उसकी जिंदगी में बच्चों के ख्वाब में महल देखे मगर जागने पर उसी टूटी हुई चारपाई या तबेले पर खड़ा ही लेटा पाया। न शुरू देखा न आखिर देखा, जो खूब देखा तो अफसोस देखा, और लिपटी हुई आरजू और कफन में ही ले जाते देखा। क्या कहा गया कि ऐसे इंसान के पैदा होने से भले ही पहले घर में जितनी मर्जी समृद्धि और सब कुछ हो, और जब तक बाप जिंदा है वो अच्छे कामकाज करके सब कुछ कमा भी रहा हो, चल भी रहा हो, लेकिन जब बाप के जाने का समय आएगा, यानी कि ऐसे इंसान के पिता उनको भी एक दिन जाना है दुनिया छोड़ के, जब वो समय आएगा उससे पहले ही घर के अंदर एक तरह की कमियों के हालात बनने लगेंगे, पैसे की खराबी के हालात बनने लगेंगे और उसकी कमाई के आधार अपने आप ही खराब होते चले जाएंगे, और पिता के जाने के बाद धन की बहुत बड़ी कमी है वो देखेगा। खूब देखा तो अफसोस देखा, और लिपटी हुई आरजू के कफन में ही ले जाते देखा। 27 साल उम्र से 36 तक बहुत मंदा, मगर 28 के बाद जबकि भाई की मदद या उसके साथ हो तो गणेश जी का सबके पूजने की जगह भी बनते देखा। कहता है ये 27 साल की उम्र से लेकर 36 साल की उम्र तक का जो समय है ये बहुत खराब है ऐसे बच्चों का। लेकिन इसके अंदर कोई भी रिश्तेदारी का भाई, अपना सगा भाई, कोई भी भाई अगर हाथ पकड़ ले और उसके साथ मिलकर के इंसान बिना लालच किए अगर काम करता चला जाए तो यही समय इतना बढ़िया होगा कि जैसे गणपति जी की सवारी और गणपति जी की गद्दी कि जिसके अंदर परमात्मा की दया से उसको सारे सुख मिलते चले जाएंगे और उसका जीवन के अंदर बुरा समय नहीं होगा। कहने का मतलब शनिवार को सुबह 6 से 8 में पैदा हुए बच्चे, इनकी खास तौर पे 27-28 साल की उम्र के अंदर अगर ये अपने किसी भाई के साथ मिलकर के कोई कार्य करें और पूरा समर्पण देकर के कार्य करें तो बेटा इनका ये जो जिंदगी का सबसे बुरा समय है वो सबसे अच्छे में तब्दील हो सकता है। बहरहाल मर मर कर बुढ़िया राग गावे, लोग कहे उसे ब्याह, उसके गरीब के तरस खाकर रोटी दी तो पुलिस ने डंडे की मार से उसका एवज मिला। कहते हैं ऐसा इंसान ठीक है, दुनियादारी में दिखावे में हाथ में सोना भी पहनेगा, गाड़ी पे भी चलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन जेब इतनी भारी नहीं होगी। कहने का मतलब अपने ही वर्करों को तनख्वाह देने के बाद या अपने खर्चे पूरे करने के बाद उसकी जेब में ज्यादा पैसा नहीं होगा, ये हाल तो होगा, लेकिन दिखावे में ठीक ठाक रहेगा। अब अगली बार कहीं ऐसा इंसान भंडारे लगाने लगे, लोगों की भलाई के लिए उनको दान पुण्य करने लगे तो उसके ऊपर उल्टा इल्जाम लगेगा। उसका ऐसा हाल होगा कि वो किसी न किसी इल्जाम के अंदर फंसेगा और ऐसी बदनामी के हालात भी खड़े हो सकते हैं कि उसको फांसी लगा के मरना पड़े। तो ये खेल इस वक्त में होता है क्योंकि ये बृहस्पति जो शनि के घर में है, शनि यहाँ बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग जब यूरोप में जाते हैं, दूसरी कंट्रियों में जाते हैं तो वहां के रूल रेगुलेशन आप देखते हैं ना कि या थूक नहीं सकते या कचरा नहीं फेंक सकते, यहाँ पर इस तरीके से गाड़ी चलानी है और ये असूल है, वहां के अंदर स्ट्रिक्ट होकर चलते हो। ऐसे ही शनिदेव भी डिक्टेटर है। वो कहते हैं अगर मेरे घर में आया है तो यहाँ आकर के चुस्ती चलाकी तेजी की बातें कर, दुनियादारी की बातें कर, यहाँ अगर अपनी भक्ति झाड़ी और अपना अच्छापन दिखाया तो तेरे को मैं टांग दूंगा। तो इसीलिए इस समय में पैदा होने वाले लोग जितनी पूजा पाठ, जितनी भक्ति करते हैं और जितने दान पुण्य करते हैं वो जिंदगी में गरीब 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 पे गरीब होते चले जाते हैं और उनको जिंदगी में कोई सुख नहीं मिलता। और ऐसे इंसान जितने प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर के चलते हैं और जिंदगी के अंदर पूरी अपने काम को सब कुछ मानते हैं और पूरी चुस्ती चलाकी तेजी साम दाम दंड भेद सब खेल के चलते हैं, ऐसे लोगों जैसा मैंने अमीर इंसान भी नहीं देखा। यह बात सत्य है, समझिए। यानी कि यही वो समय है जो इंसान को पूजा पाठी बना करके गरीब कर देता है और यही वो समय है
जो इंसान को प्रैक्टिकल बना करके जिंदगी के अंदर बहुत ऊपर उठाता है। तो इन लोगों के लिए बहुत ही खास चीज है। अब इसके अंदर और भी है। अगर मान लो इस समय में पैदा हुए लोगों के पैसे के हालात खराब हैं और वो पूजा पाठ में लिप्त रहे हैं, दान पुण्य भी करते रहे, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? या तो अपने सर पे चोटी रखें, नहीं तो हमेशा अपना सर ढक के रखें जिसमें काला और नीला रंग ना हो, ठीक है। और 43 दिन लगातार तांबे का 1 पैसा लेकर के उसको जल प्रवाह करते हैं। बहते पानी में तांबा डालने पे बेटा बहुत अच्छा पानी भी मिनरल वाला बनता है, लोगों को फायदा ही होता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो तांबे का पैसा 43 दिन चलते पानी में प्रवाहित करें, उससे बहुत अच्छा होगा। और हर शनिवार को शनि की वस्तुएं, उड़द, साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, नारियल, बादाम, कुछ भी लेकर के उसको शनि मंदिर के अंदर सिर्फ दे करके आने, पूजा पाठ में न ज्यादा जाए, इस चीज का खास ख्याल रखें। और साथ ही ठीक है, आपका मन करता है अच्छा बनने को, तो जो जरूरतमंद है उनकी आप थोड़ी बहुत ही मदद कर सकते हो पैसे के रूप में, समझिए। और खाम खाई के दान पुण्य, अगर खाने पीने की चीजें बांटते रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वही आपकी दुश्मन बन जाए और आपके लिए कोई उल्टा इल्जाम बन के आपके सामने आ जाए। इसमें एक और चीज भी है, अगर ऐसे लोगों के जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा चौथे घर के अंदर हो, जो लोग सुबह 6 से 8 के बीच में पैदा हुए, तो ऐसे में कहते हैं, लाल किताब बोलती है कि ऐसे इंसान ने अगर मंदिर में मूर्ति रखवा दी प्राण प्रतिष्ठित करवा के, तो उसको झूठे इल्जामों में फांसी तक भी पानी पड़ेगी। कहने का मतलब, जैसे ही ये कर्म होगा उसके बाद उसका मुकद्दर ऐसा फिरेगा कि जो उसने काम नहीं भी किए बेटा, उनके भी इल्जाम लग के मामले बहुत खराब हो जाते हैं। और इस तरह के हमारे पास में आए दिन के बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल है, बहुत बड़े बड़े लोगों के। अगर आप उन लोगों को ये देखें कि उनके साथ में ये बुरा होने से पहले क्या हुआ था, तो आपको एक चीज पिछले 4 साल के अंदर की समझ आएगी कि पिछले 4 साल के अंदर उन्होंने इस तरह का कर्म किया था, यानी कि मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई थी। लेकिन वो इसी समय में पैदा हुए लोगों के लिए ही होता है कि जो वो पहले साम दाम दंड भेद के साथ दुनिया के अंदर ऊंचे स्तर पे पहुंचते हैं, और जब लोग दिखावे के लिए वो परमात्मा की मूर्ति रखवाते हैं, बस वही काम हो जाता है। इसीलिए यही समय इंसान को गरीब बनाता है, यही समय इंसान को अमीर बनाता है। इन चीजों का खास ख्याल रखें और जिंदगी को अच्छा ये जरूर बना करके चलें। गुरुजी, ये तो आपने बताया कि जो लोग सुबह 6 से 8 में पैदा होते हैं उनके लिए शनिवार का दिन कैसा होगा, उनका भविष्य कैसा होगा। अब यहाँ पर ये भी बताइए, क्योंकि कई सारे दर्शक हमारा इंतजार कर रहे होंगे जो 8 से 10 बजे के बीच में सुबह शनिवार के दिन पैदा हुए हैं, उनके लिए क्या शुभ समय होता है, उनके लिए क्या उपाय अच्छे होते हैं, उनका जीवन आने वाले समय में क्या खुशहाली लेकर आएगा। माघ महीने सूरज 10वें, राहु कच्चा धुआं हो, अल्पायु या किस्मत मंदी जब तक उसका साथी हो, शुक्र चौथे पिता को मारे, चंद्र मारता 5वें हैं, मच्छर से भरपूर हो किस्मत, छठे अगर वह शनिचर है। कहते यहां पर जो सूर्य है, यह सूर्य का ही समय 8 से 10 बजे का, और ये जो समय है ये इंसान की किस्मत को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहने देता, और ये कई बार तो छोटी उम्र के अंदर बीमारियां और तकलीफें भी देता है, जिसका ज्यादातर इलाज संभव होता है डॉक्टरी ही करते हैं बेटा, और नहीं तो कईयों के लिए तो आयु भी छोटी का ये समय होता है, जो पैदा होने के बाद पहले 6 साल तक का खास तौर पर ख्याल रखना होता है ऐसे बच्चे का। अगर ऐसे समय में जो लोग सुबह 8 से 10 बजे के बीच में शनिवार को पैदा हुए हैं, इनकी जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर में अगर शुक्र हो, तो ऐसे इंसान का पिता बहुत जल्द दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, या किसी और औरत के साथ संबंध बना करके वो अपने घर को त्याग देता है। समझिए, ये बहुत ही बुरा योग भी माना जाता है बेटा। और अगर कहीं उस वक्त में 5वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ हो, तो ऐसे इंसान की मां को जीवन में या तो तकलीफें बहुत भोगने को मिलेगी, या हो सकता है मां की उम्र भी छोटी है। तो ये देखो, ये कितने सारे योग तैयार कर रहे हैं। और तीसरा योग एक और भी है बेटा, कि इस समय में पैदा हुए बच्चों की जन्म कुंडली के अंदर अगर छठे घर के अंदर शनि हो, तो कहते हैं जिंदगी का हाल ऐसा होगा जैसे एक बंद कमरे के अंदर हजारों मच्छर छोड़ के
आपको उसके अंदर छोड़ दिया गया कि कोई मच्छर इधर से काट रहा है, कोई मच्छर उधर से काट रहा है, कोई कान में जा रहा है, कोई नाक में जा रहा है, कोई कहीं क्या हो रहा है। बेटा इस तरह की परेशानी वाली जिंदगी का ये मालिक बना के रख देता है। समझिए, ये समय इतना खराबी वाला भी होता है बहुत सारे लोगों में। रवि गुरु दोनों हो, कोई बैठे घर 10वें में जब बैठा हो, 5वें घर ख्वाह दोस्त हो, उसका जहरी दुश्मन होता हो। कहते ऐसी अवस्था के अंदर जो ग्रह भी जन्म कुंडली के 5वें घर में आ गया, उससे रिश्तेदार, उसके कामकाज, उन सबका हाल ये बहुत ही बुरा करता है। तो ये खास देखना है। राज दरबार में स्याही से सिफारिश कागज स्याह करके कई बार देखा, अगर देखा ना कभी तो उसे पार ना देखा, बल्कि नर ग्रह की मदद के बिना होने के इसके बगैर न उसे दरजहां देखा। कहता अगर यहाँ पर 10वें घर में अगर कोई नर, राज दरबार में स्याही से सिफारिश कागज स्याह करके कई बार देखा, अगर देखा ना कभी तो उसे पार ना देखा, बल्कि नर ग्रह की मदद के बिना होने के इसके बगैर न उसे दरजहां देखा। कहता अगर यहाँ पर 10वें घर में अगर कोई नर ग्रह उस वक्त में नहीं बैठा हुआ हो तो क्या होगा? तो ये होगा, ऐसे इंसान की लिखाई पढ़ाई के लिए बार बार सिफारिशें लगानी पड़ेंगी, वो ढंग से पढ़ नहीं पाएगा, माहौल के अंदर कमियां निकालेगा, बार बार उसकी बैक आएगी, इस तरह के हालात होंगे। चलो सिफारिशें लगा लगा के अपने लोग, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन उसको पार लगाएंगे भी। फिर उसके बाद में उसके कामकाज का समय आ जाएगा, और कामकाज में भी माँ बाप यहाँ नौकरी रखवाएंगे तो वहां छोड़ देगा, वहां काम करवाने लगेंगे वहां छोड़ देगा। इस तरह के हालात जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा चलेंगे, ऐसे बचेंगे। फिर भी देखा तो सूरज के गुस्सा की गर्मी की आग के जोर से रूबो रंग स्याह देखा। यानी कि ऐसा इंसान किसी भी काम को करते वक्त, किसी भी रिश्ते को चलाते वक्त, किसी भी चीज के बारे में बात करते वक्त बहुत जल्दी चिड़चिड़ा गुस्सेपन में आ जाता है, जिसकी वजह से ऐसे इंसान का तो रंग भी काला पड़ने लग जाता है। और अगर ये काला रंग ज्यादा छा गया, समझ गए, तो जिंदगी ये खराब करके रख देता है। औलाद तबाह देखा, किस्मत अपनी के लेख में भी उसे कभी शाह देखा, और शाही फहरिस्त में भी ना उसे कभी दर्पना देखा, अगर देखा तो सफेद पकड़ी। वो कहता है ऐसा इंसान नौकरी में कुछ कर जाए, संभव नहीं है पूरा ज्यादा कुछ, और राज दरबार की नौकरी कर जाए, कहते वो तो हो ही नहीं सकता। और ऐसे इंसान को औलाद का दुख ना मिले, ऐसा भी नहीं हो सकता, वो भी किस्मत में लिखा के लेके आया। लेकिन ये सारी चीजें, जितनी बुराइयां मैं बोल रहा हूं, ये सारी खत्म हो सकती हैं। और वो खत्म कैसे होंगी? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सनातन धर्म के अंदर जो पहले के बुजुर्ग रहे हैं, वो जो सर ढकने का रिवाज बनाया ना, कि कोई पगड़ी बांधता था, कोई टोपी रखता था, हर इलाके की अपनी अपनी अलग अलग पगड़ी और अलग अलग टोपी है। बेटा ये इन दो ग्रहों की वजह से बनाई गई थी। जो लोग शनिवार के दिन सुबह 6 से 8 में पैदा होते हैं और 8 से 10 के बीच में जो पैदा होते हैं, इन लोगों के लिए खास तौर पे बेटा ये पगड़ी का रिवाज और टोपी का रिवाज चला था। और आप अपने पुराने बुजुर्गों में देखो, काली पगड़ी कोई नहीं पहनता था, नीला रंग तो हुआ ही नहीं करता था पहले, समझे, काली पगड़ी कोई नहीं पहनता था, समझे, वो हमेशा लाल, डार्क कलर की, मस्टर्ड कलर की, समझे, पुलिस की वर्दी का जो रंग होता है इस तरह की, पिंकिश, इस तरह की पगड़ियां पहना करते थे। और ये लोग जो कि शनिवार की सुबह को 8 से 10 के बीच में पैदा हुआ है, अगर छोटेपन से ही अपने सर पे पगड़ी बांधे या टोपी रखें जिसमें नीला काला रंग ना हो, तो बेटा ऐसा इंसान की पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी, उसकी नौकरी भी अच्छी हो जाएगी, और एक अच्छे रुतबे तक भी वो पहुंच के औलाद के सारे सुख बनाने के काबिल बन जाता है। ये एक और इकलौता मात्र सबसे उत्तम इलाज है इस समय के अंदर, जो खराबी का ये समय है, इसको सही करने के लिए। इसके अलावा अगर मान लो आप बड़े ही हो गए हैं, कामकाज भी खराब है, पहले पढ़ाई लिखाई भी खराब रही, तो एक उपाय और करना पड़ेगा। वो क्या? 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को साल में एक बार खाना जरूर खिलाएं, और 43 दिन लगातार तांबे का पैसा एक लेके अपने माथे पे लगा के बेटा उससे जल प्रवाह करें। इतना उपाय करके देखिए, जिंदगी सारी काबू आ जाएगी, चिड़चिड़ापन भाग जाएगा, सारे दुख समाप्त होकर के जिंदगी के अंदर सुकून पाओगे। खुश रहो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए गुरु मंत्र। एसोसिएट ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी।
अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जिसका उत्तर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पर बार बार नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है, वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है, gurumantra@itvnetwork.com। आप इस मेल पर अपने सवाल रखिए, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और इस शो में हम आपकी बात गुरुजी से कराएंगे। तो ये तो आपने सुना कि जो लोग सुबह 6 से 8 रहते हैं, उसके बाद जो 8 से 10 बजे के बीच में पैदा रहते हैं, उनके लिए क्या मुसीबतें हो सकती है, उनका भविष्य कैसा होगा, उनका आने वाला समय, उनका करियर कैसा होगा, उनकी संतान किस तरह की होगी। गुरुजी अब ये बताइए, 10 से 11 का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। शनिवार के दिन जो लोग सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में पैदा होते हैं, उनका आने वाला समय किस तरह का रहेगा? जो लोग शनिवार को 10 से 11 में पैदा हुए उनके लिए क्या कहते हैं? चंद्र 10वें सांप की माता, बच्चे क्या वह छोड़ेगी, उम्रे रवा की उल्टी फिर किश्ती, कुछ ना पीछे छोड़ेगी। गोया कि जिसकी खबर को वह गए, बीमार मुर्दा हो गए, मीठा शरबत देते देते जहर कातिल हो गया। पहाड़ से दरिया का चलना, चल पड़ा कौसार भी, मकान मंद ससुराल मंद, और मंदा हुआ है चांद भी। इसका मतलब क्या है बेटा? इसके मतलब तो बहुत बड़े हैं, और ये इतने बड़े मतलब है कि अगर मैं इसको खुल के बोलता हूं तो कहीं ना कहीं मेरा मन भी मेरे को रोकेगा कि नहीं, इतना खुल के मत बोल। ऐसे इंसान के जीवन के अंदर जब इसकी पैदाइश होती है, वहां से मां के जीवन के अंदर दुखों के पहाड़ चलने लगते हैं। नहीं, इतना खुल के मत बोल। ऐसे इंसान के जीवन के अंदर जब इसकी पैदाइश होती है, वहां से मां के जीवन के अंदर दुखों के पहाड़ चलने लगते हैं। मां और दादी की एक तरह की मानसिकता बदलती है, और जिसके चलते हुए रुपए पैसे के झगड़े और आपस के झगड़े ये आम होने लगते हैं। और मां के जीवन के अंदर भी विचारों की कुछ ऐसी उथल पुथल आती है, हालातों की कुछ ऐसी उथल पुथल आती है कि उसको भी अपने परिवार से एक तरह का प्यार और लगाव उसके अंदर कमी आने लगती है। अगर वो नहीं आई तो मां का स्वभाव ही बहुत ज्यादा खराबी के ऊपर हो जाता है, या ये भी नहीं हुआ तो स्वास्थ्य ही बहुत ज्यादा खराबी के ऊपर हो जाएगा। एक तो ये। दूसरा, ऐसे इंसान के जीवन में उसको कभी भी काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तीसरा, ऐसे इंसान के घर के अंदर सीलन ताता लगा के रखती है। ऐसा इंसान जहां भी जाता सीलन आ जाती है। ऐसा इंसान जिसके भी साथ जाकर के बेटा सलाह मशवरा वार्ता करता है, उसके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करता है, उसके बुरे दिनों की और आमद शुरू हो जाती है। ऐसा इंसान जिससे शादी करता है, ससुराल का सुख खराब होता है। और ऐसे इंसान को जीवन साथी के सुख और औलाद के सुख, उनके अंदर भी कोई ना कोई मुसीबत ये पड़ी ही रहती है। फिर उसने क्या कहा कि मीठा शरबत देते देते जहर कातिल हो गया, यानी कि कब आपस में बने बनाए हालात को कब ये ला करके एकदम झटके से खराब कर देगा, पता ही नहीं चलेगा। वो वही जो लोग अपने मित्र थे, अपने साथ मिलकर के चला करते थे, वो कब हमारे लिए दुश्मन बन गए, हमें पता ही नहीं चलेगा। पहाड़ से दरिया था चलना, पर चल पड़ा कौसार ही, मकान मंद ससुराल मंद, और मंदा हुआ चांद भी। यानी कि ससुराल और मकान के सुख तो खराब होंगे ही होंगे। ठीक है। चंद्र 10वें दुश्मन दूजे, होती है हजार ही, ऐसा आदमी का पेशा हिकमत बेईमानी होगा। कहता इस समय के अंदर चंद्र के जितने भी दुश्मन ग्रह हैं, वो अगर दूसरे घर में होंगे तो ऐसा इंसान अगर कोई कमाई भी करेगा तो वो ऐसी ही कमाई करेगा जिसका वो मास्टर नहीं होगा, लेकिन अपने आप को मास्टर बना करके। आप देखते रहे कि फर्जी काम करने वाले आजकल तो नए नए काम, कोई नकली इंस्पेक्टर बन जाता है, कोई इनकम टैक्स अफसर बन जाता है, कोई फलानी चीज बन जाता है। बेटा ये वही लोग हैं जो इस तरह के काम करके अपने जीवन को चलाने की सोचते हैं, पकड़े भी जाते हैं, इनके हालात खराब हो जाते हैं। ठीक है। अगर होगा तो वह कब्रिस्तान का ठेकेदार होगा, बेशक वह इल्म हिकमत यह साहिब कमाल होगा। जो होगा तो जरा नायाब होगा, खुद चोर डाकू का ताल्लुक भी उसे आम होगा। ऐसे इंसान अगर कहीं डॉक्टर बन जाए तो बेटा वो ऐसे डॉक्टर बनते हैं कि वो जिसको भी इंजेक्शन लगाते हैं उसका तो काम ही हो जाता है। ठीक है। ऐसे इंसान अगर अधूरा डॉक्टर होता है
तो उसका चोर डाकुओं के साथ संबंध होता है। कहने का मतलब वो इधर तो नकली डॉक्टर बन करके वो कुछ ना कुछ दुनिया के दिखावे का काम कुछ और करेगा, लेकिन पीठ पीछे गलत लोगों के साथ उसके संबंध हो करके कोई और ही काम कर रहा होगा। समझिए, ये लोग ऐसे ही इसके अंदर ये भी आते हैं। और ऐसा इंसान कहते अगर लोगों का इलाज करने का काम करे तो वो एक तरह का कब्रिस्तान भरने का काम कर रहा होता है। समझिए, यानी कि उसके इलाज में कहीं ना कहीं चूक रहती है। लेकिन इसका एक लाल किताब ने बहुत अच्छा तोड़ दिया कि अगर ऐसे लोग जो सुबह 10 से 11 बजे के बीच में पैदा हुए शनिवार के, अगर ये डॉक्टर बनते भी है तो इनको इंजेक्शन लगाने से परहेज करना चाहिए। समझ गए? और लिक्विड दवाई के नहीं, सूखी गोलियों पे ज्यादा भरोसा करें। इनके हाथ से दी गई सूखी गोलियां ही सामने वाले को शफा बख्शने का काम करेंगी, और लिक्विड के अंदर ये जो भी देंगे उसका इनको नुकसान होगा। और ये यही नहीं, इनको खुद भी अगर इंजेक्शन लगता है तो वो इनके लिए बड़ा घातक है। और अगर ये सूर्यास्त के बाद दूध पीते हैं तो वो भी इनके लिए जहर है। तो ऐसे इंसान को दिन के समय में तो दूध पी लेना चाहिए, रात्रि के समय में कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए। और ऐसे इंसान की अपनी मां से लड़ाई जरूर होती है, चाहे घर में कितनी भी समृद्धि हो जाए, सब कुछ हो जाए, मां से लड़ाई जरूर होती है, क्योंकि मां की किस्मत में सुख नहीं लिखा होता। ऐसी अवस्था में होता क्या, मां ने पहले तो बड़े दुखों से जतन से पाल पोस के यहां तक ला दिया, लेकिन ऐसा बच्चा जब काबिल बनता है तो मां की किस्मत में सुख न होने के कारण वो अपने दुखों का रास्ता ढूंढ ही लेती है, क्योंकि माहौल के अंदर, बहुओं के अंदर, घर के नौकरों में कमी निकाल निकाल के दुखी रहती है। अब किस किस बात के लिए मां को भी समझाए, वो भी नहीं समझ आता। तो जो लोग इस तरह से दुख से त्रस्त है उनके लिए बहुत आसान सा उपाय देता हूं बेटा, और वो उपाय है 43 दिन लगातार तांबे का पैसा जल प्रवाह करना। चांदी के बड़े से बर्तन के अंदर गंगा जल भर के अपने कमरे में भी रखो, अपनी मां के कमरे में भी रखो बेटा, समझे। और पूर्णिमा के रात्रि को खीर बना करके खुले बर्तन के अंदर और उसे रखो, और उसके ऊपर सूती सफेद कपड़ा रखो, और उसको चंद्रमा की रोशनी में रखो, और सुबह के वक्त में उसको उठा करके खुद भी खाओ और अपनी मां को भी खिलाओ। फिर देखो जीवन स्तर कैसे अच्छे बनने जाता है। ठीक है, इतने से उपाय करके देखो, जिंदगी में वो तो हो गई। और अगर कभी ऐसे लोगों का काम कभी बना ही ना हो, कभी चलता ही ना हो, हर जगह धोखा रहता हो, पैसे की बहुत तकलीफ हो, तो 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को खाना खिलाना मत भूलिए। जितना 3 महीने में, 6 महीने में, साल में जितनी सक्षमता उस हिसाब से करिए, जिंदगी के अंदर सारे रास्ते खुल जाएंगे, सुख ही सुख से भरपूर बनोगे। तो ये आपने देखा कि क्या उपाय होने चाहिए और आपका जीवन आगे कैसे सक्षम हो सकता है। अब बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग शनिवार के दिन 11 बजे से लेकर 1 बजे, यानी कि सुबह 11 बजे से लेकर दिन के 1 बजे के बीच में पैदा होते हैं, उनका आने वाला समय कितना मंगलमय होगा। अच्छा गुरुजी, ये भी यहाँ समझाइएगा हमारे दर्शकों को कि जो 11 से 1 में एक तो सुबह आ गई और 12 बजे के बाद दिन की भी शुरुआत हो गई, तो ऐसे में उनका शनिवार कैसा जाएगा, आने वाले समय में उनका समय किस तरह व्यतीत होगा, शनिवार को उनको किस चीज का खास करके ध्यान रखना चाहिए? बेटा, जो शनिवार के दिन 11 से 1 के बीच में पैदा होते हैं ना लोग, उनका जो भी होता है एक ही तरफ होता है और बीच में नहीं ये रखता। कैसे? उच्च अकेला मंगल 10 में बैठा राज होता है वली, दूजे पापी शुक्र चंद्र सोने में होगी कलई, तीजे ता छठे में बैठे 2 से इसके अपने हो, जलता जंगल लड़का मरता जर है घटता उच्च ख्वा कितने ही हो, बुध का मंदा केतु बर्बाद बृहस्पति नीच, मंगल राजा घर 10वें का, शनि नजर का मालिक हो, मंगल पर तब काना होगा घर चौथे जब सूरज हो। इसके अंदर कहा गया है कि ये जो समय के अंदर लोग पैदा होते हैं, एक तरह का ऐसा है कि जैसे गरीब इंसान के घर विष्णु भगवान पधारे, यानी कि सारी जिंदगी काम करने के लिए देके जाते हैं, और इंसान अपने जीवन के बढ़ती उम्र के साथ साथ में बहुत अच्छा कर्म करते हुए बहुत अच्छा धन, नाम, यश सब कुछ कमाता है, किसी चीज की कमी नहीं होती। लेकिन अगर इस वक्त में, यानी कि सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में शनिवार को पैदा हुए लोगों की जन्म कुंडली के दूसरे घर में, जिसमें कि शुक्र और चंद्र बहुत अच्छे माने जाते हैं जन्म कुंडली के अंदर जनरली, लेकिन इस समय के अंदर चंद्र या शुक्र बैठा हुआ हो, तो इंसान के घर की दौलत ऐसे बच्चे के आने के बाद सिर्फ घटती 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 चली जाती है, बढ़ती नहीं कभी। इसलिए अगर ऐसा योग हो तो यहां से आंख बंद करके
आप अपने किसी भी आचार्य से ये पूछ सकते हैं कि भाई इन चंद्रमा या शुक्र को यहां से हटाया कैसे जाए, बस इसका उपाय बताता हूं मैं। ठीक है, एक ये। दूसरा, यहां पर कहते हैं कि अगर ऐसे इंसान की जन्म कुंडली के तीसरे या छठे घर में उसके भले ही दोस्त आकर के बैठे हों तो अब जिंदगी और भी बुरी। उसके अंदर कहते हैं कि जंगल जलता है, यानी कि इंसान का कामकाज खराब होता है। अगर उसके लड़का हुआ तो उसके मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पैसा घटता चला जाता है और कितने भी बड़े इकबाल घर के अंदर पैदा हुआ, कितनी बड़ी भी नौकरी पे हुआ, कितना बड़ा काम बना चुका हो, वो एक दिन खत्म होता ही होता है। बुध का मंदा, केतु बर्बाद, बृहस्पति नीच। कहता प्लानिंग की बुद्धि चली जाती है ऐसे इंसान की, समझे, और बहनें और बुआएं दुख पाती हैं। केतु मंदा यानी कि अपने बेटे की भी जिंदगी के हालात कुछ खास अच्छे नहीं रहते और अपना नाम और ब्रांड और अपनी शोहरत पूरी बढ़ती नहीं। बृहस्पति यानी कि घर के अंदर जो पैसा आना है वो इतना की आता है कि बस आया और खत्म, बस रोज ही नए सिरे से कुआं खोदो और पानी पियो, ये जमा नहीं होता। इस तरह के ये हालात बना देता बेटा। शनिचर के घरों में मंगल बाहैसियत चीता होगा जो आदमियों पर हमला नहीं करेगा। इसकी मामूली सी बैठक की चौकी एक तक का काम देगी, लेकिन अगर शुक्र या किसी और के ग्रह के साथ हो जावे तो सूरज की छेवे में होवे और औलाद के लिए वही जो मैं सब आपको बता चुका हूं कि छठे घर में और तीसरे घर के अंदर अगर कोई ग्रह है ऐसे बच्चों के जो कि सुबह 11 से 1 बजे के बीच में शनिवार को पैदा हुए, तो एक सिंपल सी बात बताता हूं कि उनके अंदर जो भी ग्रह बैठा हो उसको निकाल दे। उससे संबंधित जो वस्तुएं उनके दान अगर ऐसा इंसान हर हफ्ते करे, पहले 43 दिन करे और बाद में हर हफ्ते करे, तो ही जिंदगी आसान हो सकती है। तो ये मंगल चीते की तरह काम करेगा और कहने का मतलब ये कि हिम्मत देगा, बल देगा, यश देगा, कमाई की बुद्धि देगा। अगर ये कहीं ग्रह नहीं हटाए तो अपनी ही बुद्धि अपनी खराबियों के हालात देगी। फिर अब एक और बात, इसी समय में पैदा हुए लोग जिनका कि ये इस तरह से खराब होता है, जिनके मान लो तीसरे या छठे घर के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ है या दूसरे घर में चंद्र या शुक्र बैठा, अब इनके साथ होता क्या है, इन लोगों के पूरे घर वाले ही इस चीज में इन्वॉल्व हो जाते कि हमारे घर पे कोई साया है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, ये सब कुछ है। अब बेटा सही मायने में इस मंगल से बड़ा भूत प्रेत और साया तो कोई होता ही नहीं, समझे। और वो ऐसे में जगह जगह जाकर के अपने घर के लिए ताबीज गंडे ये लेकर के आते हैं, अपने घर को खिलवाते हैं, अपने घर में ये करवाते वो करते, ये सब कुछ उनके घर में चलता रहता है। अब वो करवाते चले जाते हैं, लेकिन ये भूत और साया ये निकलता नहीं कभी, और ना ही ये कभी निकल सकता है। ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक दूसरे घर के अंदर चंद्र शुक्र उसको नहीं निकाल देते, या तीसरे या छठे में जो ग्रह बैठा हुआ है जब तक उसको नहीं हटाते। आप कहीं भी पूजा करा लीजिए, यज्ञ करा लीजिए, कुछ कर लीजिए बेटा, ये भूत प्रेत साथ नहीं छोड़ के जाते। बस आपको आभास ही आभास रहेगा, देखोगे तो कभी हो नहीं, समझ गए। ये मानसिकता नहीं जाएगी। ऐसे इंसान का बड़ा भाई हो चाहे बड़ी बहन हो, वही उसके काम में मदद करती है और उसको वो जो काम खुलवा के देती है वही चलता है, लेकिन उसमें भी उथल पुथल रहती है। शादी के बाद ऐसे इंसान की पहले आंखें थोड़ी कमजोर होती है, बाद में थोड़ी और होती है, और बच्चा पूरी हर तरह से फिजिकली फिट होने के बावजूद भी या तो जब बच्चे के लिए वो तैयारी कर रहे होंगे, कंसीव करने की कोशिश करेंगे, तब दोनों में से कोई बीमार पड़ जाएगा, और या फिर सारी चीज ठीक होने के बावजूद बच्चा पैदा करने की क्षमता ऐसे इंसान में नहीं रहती, समझे। पता नहीं क्यों, मेडिकली चेक करवाओ, बिल्कुल फिट है, लेकिन बच्चा नहीं होगा। ये इतनी सारी मुसीबतें इस वक्त के समय के अंदर होती हैं, और जिसको परमात्मा देता है, यानी कि दूसरे, तीसरे और छठे घर में कोई ग्रह ना हो यहां पर इस समय में पैदा हुए बच्चे के, तो ऐसा इंसान दुनिया के अंदर चाहे अपने छोटे से गांव का, चाहे अपने शहर का, एक तरह का राजा बनता है और उसको कोई कमी नहीं होती, और विष्णु भगवान की उसके ऊपर पूरी फुल टू फुल कृपा होती है। एक ये वाला सेगमेंट ऐसा है बेटा कि जिसके अंदर मैं आपको आंख बंद करके उपाय नहीं दे सकता कि आप ये उपाय कर लो और ठीक हो जाओगे। आपको हर ग्रह का मैं दे रहा हूं, लेकिन इसका नहीं दे सकता। ये लोगों को खास तौर पे अपनी कुंडली दिखा करके इसका सही ठीक अगर इलाज नहीं करवाया तो जिंदगी सदा दुश्वार रहेगी।
तो सुना आप सबने जिस तरह गुरुजी ने हमें बताया कि जो लोग शनिवार के दिन सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक पैदा होते हैं उनका आने वाले समय किस तरह होगा। कुछ कठिनाई जरूर होगी, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आप वो सारे उपाय करेंगे, क्योंकि इस वक्त आप देश का सबसे बड़ा शो देख रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका हमारे सभी दर्शकों को ये बताने के लिए कि उनका आने वाला भविष्य किस तरह का होगा। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाती। समय का चक्र तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे सुबह 8 बजे आपके लिए कुछ खास लेकर। यंत्र क्या होता है? यंत्र यानी कि मशीन